25 दिसंबर को ईसाई मसीह समाज द्वारा नीमच के मूलचंद मार्ग स्थित चर्च आशीष भवन पर प्रेम और शांति का पर्व क्रिसमस पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ईसा मसीह के 2022वें जन्मदिन क्रिसमस पर आशीष भवन में ईसाई समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इस उत्सव के सहभागी बनेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि नीमच के इस चर्च का निर्माण सन 1902 में हुआ था, जो कि उस समय मात्र 5000 रुपए की लागत से निर्मित हुआ था। चकित करने वाली बात यह है कि 100 से अधिक वर्ष पुराना ये चर्च आज भी अपनी मूल अवस्था में खड़ा है। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने चर्च आशीष भवन के इतिहास, क्रिसमस पर्व और यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए किए गए कार्य और उनके संदेश के बारे में विस्तृत चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है आशीष भवन नीमच में। नीमच का सबसे पुराना चर्च, लगभग 100 वर्ष पुराना चर्च है ये। इसे पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है और बड़े धूमधाम से ईसाई समाज द्वारा यहाँ पर क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। यीशु मसीह के 2022वें जन्मदिन पर चर्च के बारे में हम चर्चा करते हैं डीकन सोलोमन जी से, जो कि ईसाई समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, क्रिसमस पर्व के बारे में जानते हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा आपसे सबसे पहला अनुरोध ये है कि ये जो आशीष भवन है नीमच का बहुत पुराना चर्च है, 100 वर्ष से पुराना चर्च है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा कि किस तरह से इसका कब निर्माण हुआ था और कितना पुराना चर्च है ये चर्च जो है, मैं आशीष भवन चर्च के पास में खड़ा हूँ। मेरा नाम डीकन सोलोमन जी सिंह है। मैं चर्च में सेवा करता हूँ। ये चर्च बहुत पुराना है और सन 1902 के अंदर ये चर्च बन के तैयार हुआ जी। आज इस चर्च को बने हुए लगभग 120 साल हो गए और 120 साल से चर्च नियमित अपनी सेवाएं दे रहा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चर्च जब बना था उस समय इस चर्च की लागत लगभग 5000 रुपये आई थी। उस समय इस चर्च के बहुत कम सदस्य थे, बहुत थोड़े सदस्य थे, लेकिन जो भी सदस्य थे उन लोगों ने अपने खुद के खर्चे से, अपनी तनख्वाह से मजदूरी करके, बच्चों ने दान देकर इस चर्च को बनाया था, क्योंकि और इस तरह से उसको पैसे को बराबर किया था। इस तरह से चर्च जब से खड़ा है और जब से अपनी सेवाएं बराबर दे रहा है। आज हम सब विश्वासी लोग इस चर्च के अंदर बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं। कल प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आए लगभग 2000 साल हो गए। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के, हमारी पवित्र बाइबल ये बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो गरड़िए जो होते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं, वो रात को अपनी भेड़ चरा रहे थे। और जब वो भेड़ चरा रहे थे तो एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो तुम सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज तक लगातार मनाता चला आ रहा है। ये जो चर्च है साहब, इस चर्च को जिस स्थिति में बना था तब से वैसा का वैसा है। चर्च वैसा ही की वैसे खड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई अल्टरनेशन नहीं किया गया। ये वैसे ही के वैसे ही जैसा बनाया गया था जी। हाँ। तो उस समय यहाँ पर जो है, जो आराधना करने के लिए आते थे वो इंडियन ही थे कि ये लोग अंग्रेज आते थे? उस समय तो क्या था कि इंडियन तो बहुत कम थे, लेकिन मिशनरी जो लोग थे, मिशनरी जो विदेशों से आए थे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और वो उस समय इसको चलाते थे। उसके बाद से फिर शुरू हिंदुस्तानी अपने पादरी लोग आने लगे, वो इसको चलाने लगे। ये कलीसिया या जो मंडली आपने कहा, ये किस तरह से होती थी? ऐसा है कि जो मसीह समाज के अंदर जो परिवार जुड़ जाते हैं और जो समाज बन जाता है उसको कलीसिया कहते हैं और उसको मंडली कहते हैं। उस समय यहाँ पर बहुत कम संख्या थी, लेकिन अभी इस आशीष भवन चंद के अंदर काफ़ी कलीसिया है। कम से कम 50-60 परिवार यहाँ पाए जाते हैं और 400-450 यहाँ पर संख्या है हमारे छोटे बड़े सबकी मिलाकर जी। ईसाई समाज के 450-500 लोग हैं आपके हिसाब से। और परिवार कितने बताए आपने? कम से कम 50-60 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। जी जी जी। तो ये जो पूरा ग्राउंड और ये सब कुछ है, ये सब केवल 5000 रुपये में बना था? नहीं, हाँ, ये नहीं, ये मैं सिर्फ चर्च की बात बता रहा हूँ आपको। बाकी का वो क्षेत्र अलग है, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ चर्च के विषय में बता रहा हूँ कि चर्च जो बना था उस समय उसकी लागत 5000 थी और ये बात है सन 1902 की। जी जी। तो इस चर्च में अभी भी नियमित आराधना वगैरह सब कुछ होता है? इस समय चर्च में नियमित आराधना होती है। हमारे पास्टर साहब हैं, वो आराधना को लेते हैं और यहाँ के जितने सदस्य हैं, जितनी कलीसिया के लोग आते हैं, और हमारे चर्च के अंदर दान भी लिया जाता है।
आराधना के अंतर्गत बाइबल अध्ययन होता है, गीत होते हैं, जैसे कि आप लोगों की पूजा होती है, हम उसको आराधना कहते हैं या स्तुति कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गीत गाए जाते हैं, बाइबल को पढ़ा जाता है, वचन को सुनाया जाता है और दान भी लिया जाता है। ये हमारी आराधना हर रविवार को होती है और इस तरह से ये हमारा चर्च का कार्यक्रम चलता रहता है। इस तरह ये चर्च को लेकर किसी तरह का कोई सरकार की ओर से कोई मदद, कोई सहयोग, किसी तरह से कुछ नहीं, हमें चर्च की तरफ, हमें सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला और हम किसी प्रकार का सहयोग लेते भी नहीं हैं जी। हम अपने इसी में सब कुछ अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, कल यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज रात से क्रिसमस का पर्व शुरू हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह का कोई खास संदेश आप मानव जाति के लिए, क्योंकि क्रिसमस को सभी धर्म के लोग बड़े इन्वॉल्व होकर मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये कहा गया कि वो उद्धार करता है, वो संसार का उद्धार करने वाला, वो मुक्तिदाता है। इसलिए उसने कहा कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवा इस संसार के अंदर की और 33.5 साल की सेवा के पश्चात उनका बलिदान हो गया। उन्होंने अपने इस मानव जाति के लिए, अपने मानव जाति को बताने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। जी। क्रिसमस पर्व यहाँ पर किस तरह से मनाया जाता है? क्रिसमस पर्व यहाँ पर बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से मनाया जाता है और सब इसमें खुश होते हैं, सारे परिवार इकट्ठे होते हैं। और कल सुबह आराधना होगी, रात को आराधना होती है, 12 बजे चर्च के घंटे बजते हैं और चर्च के घंटे बजने के बाद फिर आधा घंटे की आराधना होती है। वो आराधना छोटी होती है, लेकिन खास जो आराधना होती है वो कल सुबह होगी, वो 9 बजे से प्रारंभ होगी और लगभग 2 घंटे वो आराधना चलती है। जी। क्रिसमस पर्व के ऊपर और किस प्रकार के आयोजन यहाँ पे होते हैं? क्रिसमस पर्व पर यहाँ बहुत से आयोजन होते हैं। जो हमारा जो पर्व है ये 25 दिसंबर से लेकर 1 तारीख तक चलता है और इसके साथ नया साल जुड़ा हुआ है। इन 1 हफ्ते तक क्रिसमस में बहुत से पर्व होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता होती है, हमारे यहाँ पिकनिक का प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ सेल का प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं जिससे जुड़े हुए हैं और ये हफ्ते भर कार्यक्रम चलता है। इसमें सारी कलीसिया उपस्थित होती है। जी। नीमच में और कितने चर्च है और उनके बारे में? नीमच में 2 चर्च हैं जो CRP कैंपस में है। जी। एक कैथोलिक चर्च कहलाता है और एक गैरिसन चर्च कहलाता है। उनकी व्यवस्था अलग से होती है। ये जो गैरिसन चर्च है ये उस समय इंग्लिश लोग जो थे, इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोग जाया करते ये हाँ, ये उस समय का बना हुआ है। जी जी हाँ। जी। तो वहाँ पे यहाँ अपने बाकी लोग अलाउ नहीं है? नहीं, अलाउ तो मना तो किसी को नहीं है जी। है ना, जो आना चाहे आ सकता। चर्च तो सबके लिए खुला है। जी जी। इस अवसर पे आप नीमच वासियों को, सारे समाज के लोगों को किस तरह का सौहार्द का, प्रेम का संदेश देना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ईश्वर प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में इसलिए आया कि लोग बचाए जाएं, लोग उद्धार पाएं। हमारी पूरी कलीसिया के लोग यही प्रार्थना करते हैं। आशीष भवन चर्च के अंदर जब कल प्रार्थना होगी तो हमारी जो विशेष प्रार्थना होती, उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनाया जाता है। संदेश को सुनाने के बाद जो प्रार्थना का जो विशेष प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हम सारे लोगों के लिए, सारे परिवारों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए और विशेषकर शांति की प्रार्थना होती है। शांति की प्रार्थना व्यक्तिगत होती है, पारिवारिक होती है, सामाजिक होती है और विशेष प्रार्थना हमारे यहाँ पर होती है चर्च में हमारे देश के लिए, कि हमारे देश में शांति की व्यवस्था बनी रहे, हम शांति से रहें, आनंद से रहें, खुशी से रहें। हमारे चर्च के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, संसद के लिए प्रार्थना की जाती है। उन सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना की जाती है जो किसी प्रकार का हथियार रखते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इनकी रक्षा कर, इनको बुद्धि दे, इनको ज्ञान दे, समझ दे कि अपने देश की व्यवस्था को भली प्रकार से चला सके, कि हम सब आनंद से लेकर अपना जीवन व्यतीत करें। तो देश की व्यवस्था आनंद की से चले, इस प्रार्थना के साथ कल के क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। इस क्रिसमस के पर्व में सारे ईसाई समाज के लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ जो भी लोग सामाजिक समरसता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रेम का संदेश देना चाहते हैं, वे सभी लोग आएंगे। और इस आशीष भवन में, जो कि 120 वर्ष पुराना है, आज से 120 वर्ष पूर्व केवल 5,000 रुपये की लागत से इसका निर्माण हुआ था, जो अभी भी जस का तस है। यहाँ पर पूरे धूमधाम के साथ क्रिसमस का पर्व सुबह 9 बजे से मनाया जाएगा। इसका आयोजन आज रात को भी होगा। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।